सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा की शाहबेरी मामले में नोएडा अथॉरिटी को तलब कर जमकर फटकार लगाई। दरअसल अवैध मकानों को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर मकान को गिराने का फैसला लिया है। सीएम के साथ मीटिंग के बाद मंत्री सतीश महाना ने कहा कि जिन बिल्डिंग से जान माल का खतरा है उन बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर क्षेत्र में हाउसिंग और कॉमर्शियल दोनों ही प्रॉपर्टीज पर लगने वाला सरचार्ज हटा लिया गया है। अब तक हाउसिंग संपत्तियों पर 6% सरचार्ज लगता था। 15,000 करोड़ रुपए के वेब ग्रुप का दिवंगत पॉन्टी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह चड्ढा और उनके छोटे भाई राजेंद्र उर्फ राजू चड्ढा के बीच बंटवारा हो चुका है। ग्रुप के बंटवारे की योजना लॉ फर्म AZB एंड एसोसिएट्स की सलाह पर तैयार की गई। ग्रुप का 64% हिस्सा मनप्रीत सिंह चड्ढा को मिलेगा। उनके पास ग्रुप के रियल एस्टेट कारोबार का जिम्मा होगा। उन्हें ग्रुप की ज्यादातर चीनी मिलें, मॉल और बेवरेज प्लांट्स मिलेंगे। ग्रुप का 36% बिजनेस राजू चड्ढा को मिलेगा। इसमें शराब कारोबार शामिल है। राजू चड्ढा को शराब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टिलरी और ब्रेवरीज बिजनेस मिलेगा। नोएडा सेक्टर 18 स्थित 41 मंजिला इमारत वेब 1 भी उनके हिस्से में। मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ सरकार ने एक बार फिर सियासी खींचतान के बीच बहुमत साबित किया, जिससे बीजेपी के सरकार गिराने की हवा निकल गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी किताब चंद्रशेखर द बेस्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का विमोचन किया। इस किताब को हरिवंश और रवि दत्त वाजपेयी ने मिलकर लिखी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर को पूर्व में वो गौरव हासिल नहीं हुआ जो उन्हें मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक छुआछूत का दौर तेजी से चल रहा है। ऐसे दौर में चंद्रशेखर पर लिखना हिम्मत की बात है। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में पति ने दहेज के लालच में पत्नी समेत 3 बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन की हत्या को लेकर अब तक ठोस कदम न उठाए जाने से वकील नाराज हैं। वकीलों ने 29 जुलाई को कामकाज ठप करने का ऐलान किया है। गोरखपुर में एक मॉल संचालक द्वारा बीमा की रकम हड़पने के लिए अपने ही मॉल में आग लगाने की साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने मालिक और एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। अयोध्या के रुदौली कोतवाली इलाके में अधेड़ की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चाचा और चचेरे दामाद को गिरफ्तार किया है। कानपुर में प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बैठक की गई। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में नकाबपोश चोरों ने गेहूं गल्ला गोदाम से 1,70,000 नकदी लेकर फरार हो गए। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे करपात्री महाराज ने कहा कि बीजेपी के राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिलने पर राम मंदिर का निर्माण होगा। मेरठ के हस्तिनापुर में पत्नी के मायके से ससुराल न चलने से गुस्साए पति ने साली के बेटे का अपहरण किया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। मथुरा के थाना रिफाइनरी इलाके में चेन स्नैचर और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश पकड़े गए। एक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। फर्रुखाबाद के शमशाबाद इलाके में ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि नशे में आए चौकी इंचार्ज के साथ सिपाही बिना किसी कारण घर में घुसा, महिलाओं के साथ मारपीट की, घर में रखे 75,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात लेकर भाग गया। सीतापुर के खैराबाद इलाके में रहने वाले दंपति ने दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार दूसरी बेटी होने पर ससुर ने उन पर दबाव बनाया था, जिसमें दारोगा की मिलीभगत थी। बस्ती में प्रदेश सरकार के आदेश के बाद छूटे राशन कार्ड धारकों के प्रॉक्सी से खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। हर महीने की 20 से 25 तारीख के बीच वंचित लोगों को प्रॉक्सी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। महोबा के चरखारी कोतवाली इलाके में पेड़ से लटकते मिले चरवाहे के शव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।
सहारनपुर के टाबर गांव के राजकीय हाई स्कूल में अध्यापकों की कमी की वजह से छात्रों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 100 छात्रों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं केवल 2 अध्यापक। हथियार को लेकर प्रशिक्षण मामले में शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद के बयान के खिलाफ वकील सबूही खान ने तहरीर दी है और कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। गोंडा में तेज बारिश के बीच ट्रक और बोलेरो जीप की टक्कर, 2 की मौत। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। सहारनपुर के थाना फतेहपुर के रुड़की रोड पर कांवड़ियों से भरी गाड़ी को तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मारी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 14 कांवड़िए घायल हुए। फिरोजाबाद के टुंडला शहर मंडी समिति में किसानों ने एटा रोड को जाम कर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि मंडी समिति में उचित बोली नहीं लगती है और कई तरह के चार्ज वसूले जाते हैं। मथुरा में थाना वृंदावन पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 लाख रुपए बरामद किए गए। सीतापुर पुलिस ने 6 अंतरजनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल, कैश और भारी संख्या में अवैध हथियार मिले हैं। इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। ललितपुर के थाना नाराहाट इलाके में भूमाफियाओं ने लेखपाल और पुलिस से सांठगांठ कर किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया। किसान ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। भदोही चौरी थाना इलाके का रहने वाला एक नाबालिग लड़के की बाल संरक्षण गृह में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उस पर रेप के आरोप थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कानपुर में आयकर विभाग ने आयकर दिवस मनाया, जहां रक्तदान का आयोजन किया गया। साथ ही अपने भविष्य की प्लानिंग के बारे में जानकारी दी गई। आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एक फरमान से हड़कंप मच गया है। कॉलेज ने कहा कि अब विद्यालय के काम के लिए केवल 2 से 4 यानी कि 2 घंटे ही लोग आ सकते हैं। प्रयागराज के खुसरो बाग में मॉडलिंग के लिए अर्धनग्न होकर फोटोशूट करा रही युवती और फोटो खींच रहे युवक के ऊपर पुलिस ने आईपीसी 294 के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि बाद में परिजनों को बुलाकर दोनों को जमानत दी गई। और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर